पाक के बलूचिस्तान में सड़कों पर महासंग्राम मचा हुआ है। पाक सरकार सेना के खिलाफ उतरी हुई है। महिलाएं महरंग की गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर नजर आ रही हैं। 10,000 महिलाएं सड़कों पर नजर आई, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। शहबाज और मुनीर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। बलूच महिलाओं को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का समर्थन मिल रहा है। बलूच महिलाओं को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का समर्थन मिल रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से महरंग को सलाखों के पीछे डाला गया है, उसके बाद से लगातार अब जो तमाम महिलाएं, एक 32 साल की लड़की को सलाखों के पीछे डाला क्योंकि वो अपने बलूचिस्तान के निवासियों की आवाज़ बन रही थी। वो अपने बलूचिस्तान के लोगों की आवाज़ को मजबूत करने का काम कर रही थी। बिना हाथों में हथियार लिए एक दमदार लड़ाई लड़ रही थी महरंग, लेकिन उसको सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उसके बाद से लगातार बलूचिस्तान की जनता ये एक दावा कर रही है कि ये गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी की गई, जबरन उनको जेल में डाला गया, सलाखों के पीछे डाला गया। अब सोचेगा जरा, एक 32 साल की महरंग को जिस तरीके से लेकर गए, वो तस्वीरें भी सामने आई थी। जिस तरीके से सलाखों के पीछे डाला, वो तस्वीरें भी लगातार सामने आई। उसके बाद हजारों महिलाएं अब सड़कों पर उतर आई हैं और हजारों महिलाएं पूरे बलूचिस्तान की आवाज को मजबूत करने का काम कर रही हैं। क्वेटा में महिलाओं का संग्राम अब तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। महरंग की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाम क्वेटा में सड़कों पर उतरी नजर आ रही है। नाराज महिलाएं जो है वो सड़कों पर हैं। महरंग की गिरफ्तारी के खिलाफ 10,000 महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं, विरोध प्रदर्शन लगातार कर रही हैं। बलूच महिलाएं पाक के लिए चुनौती बन चुकी हैं। बलूच विद्रोहियों ने महिलाओं का साथ दिया है। पाक सरकार के खिलाफ महिलाओं में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। ये वही महिलाएं जिनको पाकिस्तान की सरकार, आर्मी अपनी बहन मानती है, उन्हीं के ऊपर अब अत्याचार किया जा रहा है। आंदोलन को समर्थन किस तरीके से मिल रहा है देखिए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूच राजी अजोई संगार और बलूच लिबरेशन फ्रंट लश्करे बलूचिस्तान, युवा महिलाएं संगठित और राजनीतिक गलियारों में हलचल अब तेज हो चुकी है। अब बीएलए को भी आम जनता का समर्थन मिलने लगा है। चारों तरफ से समर्थन बीएलओ को मिल रहा है। इससे मजबूती और भी ज्यादा बढ़ रही है, जो कि पाकिस्तान के नाक में दम करती जा रही है। पहले ये सिर्फ एक लड़ाई थी, लेकिन अब ये एक बड़ी जंग में तब्दील हो चुकी है। बलूच की 3 शेरनियां कौन है जिन्होंने इस आवाज को बुलंद किया, युवाओं में एक नई ऊर्जा पैदा की। 3 शेरनियां, महरंग बलूच, सम्मी बलूच और सीमा बलूच। महरंग बलूच, सम्मी बलूच और सीमा बलूच। महरंग बलूच को लेकर फिलहाल जिस तरीके से अगर बात की जाए, पूरा माहौल गरमाया हुआ है। ये 3 महिलाएं जो कि मजबूती के साथ सामने आई, बलूचिस्तान की आवाज बन के बलूचिस्तान के जो युवा हैं उनमें एक नया जोश उत्पन्न करने का काम किया। महिलाओं की आवाज बनी, महिलाओं के अंदर वो दमखम दिखाने का हौसला पैदा किया। लेकिन इस आवाज को दबाने की एक कोशिश लगता नहीं कि पाकिस्तान की कामयाब हो पाएगी। अब इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रुक करेंगे पाकिस्तानी पत्रकार हुसैन जावेद जी हमारे साथ हैं। जावेद साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी हमारे साथ हैं। संजीत सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे। संजीत सर, बलूचिस्तान में महिलाएं बुलंदी के साथ आवाज अपनी उठा रही हैं और इसी के साथ पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना के नाक में दम करके रखा है। महरंग शेरनी बलूचिस्तान की, जिसके लिए तमाम जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर उतरी हुई हैं, एक आवाज में रिहाई की मांग कर रही हैं। एक अकेली महिला जिससे पाकिस्तान की आर्मी और सरकार इतनी डर गई। संजीत सर जी। बिल्कुल, पहले तो पिंकी जी मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और एक अहम मुद्दे के ऊपर बातचीत करने के लिए। जो भी बलूचिस्तान में हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है। ये जो है काफी सालों से चल रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों को ये लगता है कि हमारा जो प्रदेश है सबसे ज्यादा रिच है। रिच का मतलब है वहाँ पे सबसे ज्यादा मिनरल्स हैं और वहाँ सबसे कम डेवलपमेंट है और वहाँ के लोग गरीब हैं। तो ये जो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट जो पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान के साथ करी है, वो उसका ही नतीजा है। अब ये वहां पर सैकड़ों लोगों को जो है फौज उठा लेती है, वो उसके बाद फिर वो नजर नहीं आते, वो जेलों में सड़ रहे हैं या उन्हें मार दिया जाता है। तो इस तरीके से जब ये चल रहा था तो महिलाओं ने फिर अपना जो है मोर्चा संभाला है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ
बलूच को, और बाकी जो और उनके साथ जो है महिलाएं जुड़ी हुई हैं, कि महिलाएं जब किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में जब महिला शक्ति आगे बढ़ती है तो किसी भी फौज, कोई भी कितनी भी ताकतवर फौज हो, उसको झुकना पड़ेगा। और ये पाकिस्तान आर्मी के लिए एक बहुत बड़ी रेड लाइन है। इस रेड लाइन को अगर वो समझ जाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जैसे 1971 में ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ था और बांग्लादेश बन गया था, उसी तरीके से बलूचिस्तान भी अलग हो जाएगा। और मैं खुद नहीं कह रहा हूं, इनके पुराने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बयान है, जो उन्होंने जेल से जो है ट्वीट किया है कि यही अगर हालात रहे बलूचिस्तान के ऊपर तो बलूचिस्तान का भी वही हाल होगा जो कि ईस्ट पाकिस्तान का हुआ था, और बलूचिस्तान भी आजाद हो जाएगा। ये पाकिस्तान की फौज इस चीज को नहीं समझ रही है। 2000 से 2010 तक उन्होंने खैबर पख्तूनवा में भी इसी तरीके से करा था, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया गया है। तो ये बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है पाकिस्तानी फौज के लिए और बिल्कुल पाकिस्तानी सरकार के लिए। पिंकी बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल संजीत सर, हुसैन जावेद जी का मैं रुक करना चाहूंगी। जावेद साहब, आखिर हो क्या रहा है? पाकिस्तान की सरकार को, आर्मी को समझ कुछ क्यों नहीं आ रहा है? विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो चली है या फिर समझना चाह ही नहीं रहे हैं? हो क्या रहा है? आप लोगों ने एक महरंग को सलाखों के पीछे डाला। आप देखिए सड़कों पर कितनी महरंग खड़ी हैं। कैसे निपटा जाएगा इनसे? किस तरीके से निपटेंगे? क्योंकि अब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, जंग में तब्दील हो चुकी है। पिंकी जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखें, बात ये कि अभी सर ने बात की, उन्होंने अपना टेक दिया, उन्होंने वही अगेन 71 की बात की, जो आजकल मतलब रोज इस तरह की बातें होती हैं। मैं हमेशा यही कहता हूं कि ये जो कुछ भी बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, ये बिल्कुल इसको 71 के साथ कंपेयर किया नहीं जा सकता। वो हालात और थे, ये हालात और थे। ना यहाँ पे कोई मुफ्ती बानी है, ना यहाँ पर कोई मुजीब के लेवल का लीडर है। तो ये बिल्कुल वो वाली सूरत हाल नहीं है। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ कि यहाँ पर हो क्या रहा है, और मारंग को लेके जो भी आपका सवाल है। देखें, उनकी जद्दोजहद से किसी को इनकार नहीं है। जब तक उनकी स्ट्रगल जो थी वो थी, जितने भी यहाँ पर लापता अफराद थे उनकी रिहाई के लिए, ये क्योंकि उन्होंने जाती तौर पे ये दुख देखा हुआ था। प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम यहाँ हुआ कि जब उन्होंने एहतजाज किया, ये भी उनका हक है, एहतजाज करना भी उनका हक था, यहाँ तक ठीक था। लेकिन मसला वहां से हुआ जहां से आप अपने जत्थे को लेके एहतजाज की जगह से उठ के सिविल अस्पताल के अंदर जाते हैं, जो कि एक सरकारी जगह है, और वहां जो लाशें पड़ी हैं उनको उठा के ले आते हैं जबरदस्ती। तो यहाँ कानून फिर हरकत में आएगा ऑब्वियसली। दूसरी बात है कि इनकी मकबूलियत इसलिए भी इतनी ज्यादा नहीं है कि ठीक है, आपके पास एक कॉज है, आप उसको लेके चल रहे हो, लेकिन उन गरीबों का क्या जो सूबे में दूसरी जगह से आते हैं मजदूरी करने, उनको मार दिया जाता है? उन मुसाफिरों का क्या जिनको बसों से उतार के उनके आईडी कार्ड चेक करके कहते हैं ये हमारे सूबे का नहीं है, उसको मार दो? उनके बारे में तो आपने एक लफ्ज नहीं कहा आज तक। तो ये आपका कैसा डबल स्टैंडर्ड है? और वही बात है, आज जो हुसैन जावेद जी, ये हमारा कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। हकीकत आप भी जानते हैं, हकीकत हम भी जानते हैं कि किस तरीके से वहां पर बीएलए की तरफ से बिल्कुल भी मासूमों पर कोई अत्याचार नहीं किया जा रहा है। आप देखिए क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोग महरंग को लेकर गए थे। इतनी महिलाओं की आवाज को दबाने का काम आप लोगों ने किया, ये हम लोगों ने तो नहीं किया है। जो आप हमें डबल स्टैंडर्ड बता रहे हैं, ये डबल स्टैंडर्ड फिलहाल जो है वो पाकिस्तान का नजर आ रहा है। बात सुनिए, आप मेरी बात समझिए। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं ये मारंग के हवाले से बात करूं, आप इसको गलत आपने लिया है। मैं उनके हवाले से बात करूं कि वो उन लोगों की मजम्मत नहीं करती जो उनके सूबे में मजदूरी करने आते हैं, जो वहां पे सफर कर रहे होते हैं, उनको मार दी जाता है। उनके मुंह से तो एक शब्द नहीं निकला, उन्होंने आज तक कंडेम नहीं किया। मैं उनके डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, इस बात को समझिए। चले ठीक है, आज वो जेल के अंदर है, अब उनकी हमायत के लिए एक धरना हो रहा है, आपके सामने है, ठीक है। पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं एक लॉन्ग मार्च हो रहा है, और इनका दावा था कि हमारे साथ 10,000 लोग हैं, 20,000 लोग हैं। तो इनके साथ मैं आपको बताऊं, मैं आपको बिल्कुल जमीन की सूरत हाल बता रहा हूं इस टाइम जो फ्रेश है, कि 1000 से 1500 लोग हैं, और ये आगे इस तरह से जा रहे हैं। इनके साथ क्राउड बहुत कम है। इससे पहले इन्होंने स्ट्राइक की कॉल दी थी, वो नहीं चली। फिर इन्होंने शटर डाउन की दी कॉल, वो भी नहीं चली। अब लॉन्ग मार्च जो है 1000-1500 लोग हैं, इस तरह से मतलब ये लोग आगे आ रहे हैं। और
मेगल साहब के बारे में आपको एक बात बताऊं, इसमें कोई शक नहीं है, वो एक रिस्पेक्टेड फिगर है, इस इलाके के सीएम भी रहे हैं, लेकिन चूंकि उनको पता है सियासी तौर पे भी उसका इनका इस मार्च का उनको माइलेज मिलना है, लिहाजा वो इस तरह से आगे आ गए। लेकिन मैं वही कहूंगा, जब स्टेट के खिलाफ आप जाएंगे, स्टेट के खिलाफ स्टेट की जगह पे अटैक करेंगे, लॉ तो हरकत में आएगा। और इसलिए स्टेट का भी यही फैसला है, हुकूमत का भी ये फैसला है, इस सूबे के सीएम का भी ये फैसला है कि मारिम साहिबा तब तक रहेंगी जेल में जब तक लॉ अपने हिसाब से ठीक काम है। नहीं करता। हुसैन जावेद जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि तादाद बहुत कम है, 1000 से महज 1500 ही लोग हैं, जितना बताया जा रहा है उतना नहीं है, ज़मीनी हकीकत ये है। अगर एक ऊंची आवाज होना तो वो अकेली एक आवाज भी दीवारों में दरारें ला देती है। और महरंग बलूच की जो आवाज थी वो कुछ ऐसी ही थी जिसे आप लोगों ने दबाने की कोशिश की है। एक अकेली महरंग बलूच की आवाज से ही पाकिस्तान की सरकार इतना खौफजदा हो गई थी। फिलहाल आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, और भी महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रहे हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान अब गले के पास बन चुका है। बलूचिस्तान में अब बलूच लड़ाकों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। बलूचिस्तान में पाक सेना की पकड़ अब बढ़ती जा रही है, क्वेटा तक सिमटी है और ये पकड़ अब कमजोर हो रही है, क्वेटा तक सिमट चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस भी बलूचों से लेते हैं अब इजाजत, और सीपैक में काम कर रहे हैं चीनी मजदूरों को यहां सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। चीनी मजदूरों को ग्वादर से बाहर ना निकलने की भी हिदायत दी गई है। बलूचों का प्रहार किस तरीके से आगे बढ़ रहा है ये भी जानिए। चीन में हाहाकार मचा हुआ है। चीन ने पहली बार अपने निजी सुरक्षा बल तैनात किए हैं यहाँ पर। चीन ने 60 निजी सुरक्षा बलों को पाक में तैनात कर दिया है। बलूच विद्रोहियों के बढ़ते हमलों से चीन परेशान हो चुका है, इसीलिए इन निजी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। इंजीनियरों, श्रमिकों की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है। सुरक्षा के लिए 3 निजी सुरक्षा कंपनियों की तैनाती की गई है। 2 सीपैक पावर प्रोजेक्ट्स पर तैनात किए गए हैं, और इसी के साथ सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बता रही है कि किस तरीके से हालात गंभीर हो रहे हैं। चीन की तीनों कंपनियां पाक सेना के साथ मिलकर यहां पर काम करेगी। संजीत सर, आऊंगे आपके पास, इस वाली जानकारी को जरा जहन में रखिएगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। बलूचों से अब चीन किस तरीके से डर रहा है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। पाक में जिनपिंग सिक्योरिटी टीम बताते हैं दवे सिक्योरिटी फ्रंटियर सर्विस ग्रुप तैनात किया गया है। चाइना ओवरसीज सिक्योरिटी ग्रुप तैनात किया गया है। साथ ही वाकिसिन जोंगशान सिक्योरिटी सर्विस की भी नियुक्ति यहां पर की गई है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर चीन में अब खलबली मच चुकी है। बलूच विद्रोहियों के हमलों से चीन जो है वो खासा परेशान हो चला है। सीपीईसी की सुरक्षा को लेकर चीन डरा हुआ नजर आ रहा है। चीन का सीपीईसी बलूचिस्तान से गुजर रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर अरबों डॉलर की परियोजना के नुकसान का भी डर सता रहा है। करीब 300 किलोमीटर लंबा सीपीईसी प्रोजेक्ट है। सीपीईसी के लिए बलूचिस्तान में 65 अरब डॉलर का निवेश किया गया। सीपीईसी से चीन मध्य पूर्वी बाजारों तक पहुंच होगी अब आसान, और इसीलिए इस प्रोजेक्ट पर खासा ध्यान भी है। लेकिन फिलहाल ये खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। सीपीईसी पर बीएलए के हमलों से पाक चीन को काफी नुकसान पहुंच रहा है। इन दोनों के रिश्तों पर काफी नुकसान जो है वो पहुंच रहा है। संजीत सर, हुसैन जावेद जी को आपने सुना किस तरीके से वो कह रहे हैं कि स्टेट के खिलाफ जाएंगे तो फिर ऐसे ही कदम जो है वो उठाए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर जिस तरीके से अपने लोगों की सुरक्षा के लिए चीन ने अपने सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है, यानी कि पाकिस्तान की सुरक्षा पर चीन को भरोसा नहीं है, इसलिए अपने सुरक्षा कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। और ये जो तैनाती है ये बता रही है कि अब बीएलए के अटैक कितने ज्यादा बढ़ गए हैं और कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये हकीकत समझ में आती है संजीत सर? बिल्कुल पिंकी जी, बिल्कुल समझ में आती है। और मैं हुसैन साहब की बात को रखते हुए ये कहता हूँ कि जो पंजाबियों को जैसे उतार के बस से आईडी कार्ड देख के मारा जाता है वो बिल्कुल गलत है, और हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये किसी भी देश में इनोसेंट आदमी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, वो चाहे वो किसी भी प्रांत का। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ। सवाल ये है कि बीएलए को ये लगता है या बलूचिस्तान को ये लगता है कि ये जो चीनी आए हुए हैं ये हमारे यहाँ से जो हमारे मिनरल्स हैं, एनर्जी है, गैस है, बाकी जो मिनरल्स हैं उनको लेके हमारे प्रांत का दिवाला निकाल देंगे और ये लेके चले जाएंगे। और चीन ने जो है इस सीपैक कॉरिडोर के ऊपर 30 से 32 बिलियन डॉलर ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, और अब तक उनको 1 रुपए का भी मुनाफा नहीं हुआ है। तो ये चीन की गलती नहीं है अगर चीन अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को भेज रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या
पाकिस्तान आर्मी के ऊपर चीनियों को भरोसा नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आज के दिन शायद पाकिस्तान आर्मी को भी अपने ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर वो जो है कैंटोनमेंट में सीमित रह गए हैं। वहीं से उनका, पर उनकी जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, जहां से उनका खाना पीना सारी चीजें आती है, वहां पे बलूचिस्तान बीएलए का जो है वहां पे बोलबाला है, तो उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। और ये खबरें भी आ रहे हैं, अब ये तो जावेद साहब बताएंगे गलत है कि ठीक है, कि तकरीबन 2,500 से 3,000 सैनिकों ने जो बीएलए जो बलूचिस्तान में डिप्लॉयड थे, उन्होंने अपने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा की मंजूरी के बगैर ही वो अपनी जो है पोस्ट को छोड़ के चले गए। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जावेद साहब बताएंगे, लेकिन हाँ, पाकिस्तान आर्मी के लिए बड़ी कठिनाई है, क्योंकि किसी भी जगह अगर वहाँ की लोकल पॉपुलेशन जो है बीएलए के साथ या बाकी जो जिहादी ग्रुप है उनके साथ अगर मिल जाती है, तो वहाँ पे फौज के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ये पाकिस्तान आर्मी नहीं है, चाहे इंडियन आर्मी हो चाहे कोई भी आर्मी हो, लोकल पॉपुलेशन की अगर सपोर्ट जो है इंसर्जेंट्स को जो ये कहते हैं या दहशत गर्दों को जो ये कह रहे हैं, अगर उनके साथ मिल जाती है, तो फिर फौज का जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मैं खुद फौजी हूँ, मैं उनकी मुश्किलों को समझ सकता हूँ। अब बाकी जो चीन की गलती नहीं है, चीन ने जो अपने सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग तैनात किए वो इसलिए करा है क्योंकि चीन को जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका है चीन, और वहाँ से उसको मिला भी नहीं कहीं। अब ये जो ग्वादर पोर्ट है, जो एयरपोर्ट भी बना है, वहाँ पे एयरपोर्ट तो बन गया है, ट्रायल लैंडिंग होगी, लेकिन वहाँ पे कोई हवाई जहाज उतरता चढ़ता नहीं है। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है चीन के लिए, और उन्होंने ये जो कदम उठाया है बिल्कुल ठीक कदम उठाया है। पिंकी जी। बिल्कुल 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 संजीत सर, और मुझे लगता है कि हुसैन जावेद जी, आपने भी संजीत सर को बखूबी सुना होगा। कितना आप इससे सहमति जताते हैं? जाहिर सी बात है, मुझे लगता नहीं है कितना ज्यादा आप सहमति इससे जता पाएंगे। देखिए, मैं इसमें दो तीन चीजें कहूंगा। एक बात उनकी सही है, अगर उसको हम जनरलाइज लें कि इंसर्जेंसी जहां भी हो दुनिया की कोई भी फौज हो, हालात इतने आसान नहीं होते हैं, उसमें कठिनाई आती है, ये बात तो उनकी सही है। लेकिन उसके बाद जो मतलब और बातें हुई हैं, एक तो ये कि देखिए, मेरे पास कोई कंफर्मेशन रिपोर्ट नहीं है कि चाइना की आर्मी या उनकी फौज की कुछ कंपनियां या उनकी स्पेशल फोर्सेस पाकिस्तान में आ चुकी हैं और उन्होंने अपने इंजीनियर्स की हिफाजत करना शुरू कर दी। एटलीस्ट मैं अभी इसको यहाँ पे वेरीफाई नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये बातें जो है ना, एक और पॉइंट है कि तवातर के साथ मैं इसको पिछले 1-2 हफ्ते से सुन रहा हूँ कि हमारे इतने सैनिक हैं या इतने ऑफिसर्स हैं वो आर्मी चीफ के खिलाफ हो गए हैं, या उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम यहाँ पे ऑपरेट कर नहीं सकते हैं। ये जो बात है, इसको मैं पूरे वसूख के साथ आपके चैनल पे कह सकता हूँ, बेसलेस है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये जो मतलब फौजी होते हैं, चाहे वो आपकी आर्मी के हो, हमारे हो, ये कोई और, इनकी जो ब्रीड है वो कुछ और ही होती है। ये इतनी सख्त जब उनकी ट्रेनिंग होती है, ये चीज उनके डीएनए में होती ही नहीं है कि हम लड़ नहीं सकते या हम ये नहीं करेंगे। उनके लिए कमांड ही सब कुछ होता है। तो ये जो चीज है, इसके बारे में मैं 100% कह सकता हूँ कि ये बेसलेस है। और एक बात मैं और ऐड कर दूं, जो मैंने लॉन्ग मार्च की बात की थी, जो अख्तर मेगल साहब ने स्टार्ट किया है। मैम, हमारा जो ये सूबा है ना, इसकी आबादी आधी बलोच है और आधी पख्तून है। पख्तून जो बेल्ट है, कोई हिमायत इस लॉन्ग मार्च को बिल्कुल भी हासिल नहीं है, ना वो उसमें शामिल हुए हैं, और वो मुकम्मल तौर पे हुकूमत के साथ खड़े हैं। तो मैं वही कहूंगा कि देखना ये होगा कि जैसे ये अभी दावा कर रहे हैं कि कल तक हम कोयटा में एंटर हो जाएंगे, कोयटा में एंटर होने के बाद इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? क्या ये वहां जाके सीधा जेल की तरफ जाएंगे, हालात को मजीद संगीन बनाएंगे, या एक पॉइंट पे बैठ के अपना धरना देंगे? तो इसके लिए शायद हमें कल तक इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, और इसी के साथ अगर बात की जाए, हुसैन जावेद जी, सीपीएसी पर आपको कोई खतरा महसूस हो रहा है या फिर आपको भी सुरक्षित लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमले तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चीन को तो इसकी चिंता जो है जाहिर तौर पर सता रही है, और ऐसे में चीन और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान बड़ा खुश होता है कि हमारी बड़ी मदद मिलती है हमें चीन से। हालांकि वो अलग बात है कि वो मदद के बहाने किस तरीके से वहां पर कब्जा करने की फिराक में है, वो शायद नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसको गहरा मित्र जो है वो माना जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से चीन को। तो ऐसे में सीपीईसी पर कितना इफेक्ट आपको दिखता है, और इससे दोनों देशों के रिश्तों पर कितना इफेक्ट आपको लगता है बीएलए की वजह से? पिंकी जी, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे इंडिया के हवाले से कहा जाता है, और आपके यहाँ भी होता है कि आपका हमेशा से टाइम टेस्टेड फ्रेंड जो रहा है सिंस 1947, वो हमेशा से रशिया रहा है, आपके उनके साथ ताल्लुकात हैं। इसी तरह हमारे लिए हमेशा से चाइना रहा है, और ये बिल्कुल बात है सच। और ये ताल्लुकात आज से नहीं है, ये भी पिछले 60
70 साल से हैं। तो इतने ज्यादा जब आपके पास हिस्ट्री और बहुत अच्छी हिस्ट्री हो, और फिर सी पैक जैसा इतना बड़ा जो फ्लैगशिप किस्म का मंसूबा होता है, दोनों मुल्क इसको बैठ के तय करते हैं, तो बहुत लंबी सोच होती है। और ये बात जब ये 2015 में स्टार्ट हो रहा था, उस वक्त भी थी कि ये जो जिस सूबे से होके जाएगा, जिसको हम बलूचिस्तान कहते हैं, यहाँ पे हालात बहुत ज्यादा नॉर्मल नहीं रहते। तो इन खदशात का अंदाजा भी था, खदशात हुए भी हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ जो है वो लोकल जो है वहां से मसला नहीं हो रहा है, यहाँ पे इंटरनेशनल फैक्टर भी इन्वॉल्व है। तो ये सब जो चीजें है ना, या ये जो सॉफ्ट बैली है, ये सबके जहन में थी। और मैं समझता हूँ कि चाइना और पाकिस्तान का इन तमाम मसलों के बावजूद जो रिजॉल्व है, जो कमिटमेंट है, वो सिर्फ यही है कि हर हाल में हमने इस मंसूबे को कामयाब करना है, क्योंकि इसमें आपने सही कहा है, इसमें चाइना का भी फायदा है और इसमें पाकिस्तान का भी फायदा है। तो मसले तो आएंगे, लेकिन उसके लिए जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो भी हमेशा तैयार रहती है।